तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास एक और सवाल है। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा के अंदर एक लिमिट है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, n यहाँ पर है और इस इंटेग्रल पे है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स हैं तो हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, तुम्हें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, जितना हो सके। अगर अवॉइड ही नहीं कर सकते तो अलग बात है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो इंटीग्रेशन को करना तो अवॉइड करो। क्योंकि जब भी तुम प्योर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तरीके पे जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि तुम कहीं ना कहीं फंस जाओ। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो, जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि तुम अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ कोशिश करो। एंड बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पेपर के हमेशा लास्ट में ऐसे सवाल करने चाहिए जिनमें इंटीग्रेशन हो, क्योंकि तब तुमने मोस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और अब तुम एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हो, इधर उधर टर्म्स को कर करके सोच सकते हो कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अवॉइड कैसे करें, क्योंकि हमें पता है कि ये इन्फिनिटी जा रहा है। देखो ये इन्फिनिटी जा रहा है तो इसके साथ जो चीज़ है वो ज़ीरो जानी चाहिए, जो कि जा भी रही है, क्योंकि ये ज़ीरो जा रहा है। जब एन इन्फिनिटी जाएगा तब ये चीज़ ज़ीरो जा रही है और ज़ीरो से ज़ीरो हमारे पास इसका कोई एरिया नहीं आएगा, है ना। ज़ीरो से ज़ीरो तक अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो इस फंक्शन का जो एरिया है वो एक स्ट्रिप के बराबर आएगा और उस स्ट्रिप का एरिया ज़ीरो ही मान लेंगे हम। तो ये ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है। तो अब जब भी हमारे पास इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो वाली फॉर्म होती है उसको हमेशा हम ज़ीरो बाय ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाते हैं। तो ऐसे ही करेंगे, इसको ज़ीरो बाय ज़ीरो बना लेते हैं। ज़ीरो वन बाय एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वन बाय एन। ठीक है, लिमिट ऐसी लगी हुई है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बहुत ही आसान चीज़ है क्या, कि देखो ये ज़ीरो जा रहा है, ये भी ज़ीरो जा रहा है, ज़ीरो बाय ज़ीरो वाली फॉर्म है, तो इस पर लॉपिटर रूल लगा सकते हैं और लॉपिटर रूल से इस इंटीग्रेशन को अवॉइड कर देंगे, है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट होगी, है ना। तो बहुत आसान है, लॉपिटर रूल लगा लो और ऊपर लेबनिट्ज़ रूल लग जाएगा, क्योंकि देखो जब तुम लॉपिटर रूल लगा रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एन ऑफ दिस और यहाँ पे डी बाई डी एन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाला जो है ये, इस पर लेबनिट्ज़ रूल लगाओगे, है ना, लेबनिट्ज़ रूल लगा लोगे, आसानी है। तो सबसे पहले लेबनिट्ज़ रूल में होता क्या है, सबसे पहले ये जो लिमिट है इन सब जहाँ पे भी आपको एक्स ऑपरेटर दिखे, एक्स जहाँ पे भी दिख गया सब जगह ये अपर लिमिट डाल दो। ठीक है, डाल दो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वन बाय एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ वन बाय एन प्लस वन बाय एन साइन ऑफ वन बाय एन आ गया और इसका स्क्वायर। ठीक है, और फिर वो जो अपर लिमिट थी वन बाई एन उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस वन बाई एन स्क्वायर। और सब्ट्रैक्शन में तो एक्चुअली ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर अपने पास जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस वन बाई एन स्क्वायर। इस ज़ीरो को हटा देता हूँ तो यहाँ पे कैंसलिंग दिख रही है कि ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, लिमिट वही लगी हुई है, लिमिट वही है क्या, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब देखो तो अपने पास इतनी लिमिट बची, बाकी सब तो कट गया, है ना। अब ये जो बची है लिमिट, इसमें ही दिख रहा है कि अगर हमारा एन इन्फिनिटी जा रहा है तो ये चीज़ ज़ीरो जा रही है, ये चीज़ ज़ीरो जा रही है, ये चीज़ ज़ीरो जा रही है और ये चीज़ वन जा रही है ना। तो डिनोमिनेटर वन बन रहा है ना, वन बन रहा है, न्यूमरेटर ज़ीरो बन रहा है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आसान था, है ना।
तो बेसिकली हमने यहाँ पर लॉपिटा का सहारा लिया और इंटीग्रेशन को अवॉइड कर दिया, ठीक है। बट अब आंसर तो निकल गया, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे टीचर ने क्लास में कराई होगी, ऐसी है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक स्पेशल फॉर्म है और इसको क्लास में कराया जाता है, इसी बहाने तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मैंने अब देखो इसमें लिमिट्स नहीं रखी हैं, मतलब हम इनडेफिनाइट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई लिमिट्स का सहारा नहीं लेना, प्योर सॉल्विंग। देखो कैसे करेंगे, बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सिंपल है कि अगर तुम ये कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स को देखो जो डिनोमिनेटर में है और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, और ये एक्स टाइम्स साइन एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स बचा और यहाँ पे एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये साइन एक्स क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा है अपने पास, एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। तो अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन यानी इसको न्यूमरेटर पे बना दूँ, है ना, न्यूमरेटर में बना दूँ, तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसमें कॉस ऑफ एक्स लिख दो और एक सीकेंट एक्स लिख दो। समझ आई बात, एक कॉस एक्स लिख दो, एक सीकेंट एक्स लिख दो, क्योंकि तुम्हें पता है कॉस एक्स इंटू सीकेंट एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम्हें बस सेपरेट करना है कि एक्चुअली तुम्हारी इंटीग्रेशन कुछ ऐसी है कि एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। एंड हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स टाइम्स सीकेंट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इंटेग्रल है और इस पे तुम अब क्या लगाओगे, बहुत ईजी है सोचना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया दोनों को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन वाला कौन सा होगा, इस वाले को इंटीग्रेशन करोगे, है ना, ये जो वाला ब्रैकेट है इस वाले ब्रैकेट को इंटीग्रेट करोगे और इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। u और v मुझे याद नहीं रहते, ऐसे रट्टा नहीं मारा मैंने, बस इंटीग्रेट इसको करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ऐसे याद करता हूँ मैं। तो बस अब इसको कर लो, इसको अगले पेज पे कर लें, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा कि देखो भाई, ये तो अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये अगर मान लो t है तो ऊपर dt है, ये पूरा, है ना, ये पूरा। तो इसका मतलब ये -1 बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स आ जाएगा ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई में एक्स टाइम्स सीकेंट ऑफ एक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर अपने पास माइनस में इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेट करके आया था कुछ ऐसा आ गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स, और ये जो एक्स सीकेंट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये -1 को यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, एक्स सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट एक्स, और अपने पास आ जाएगा एक्स एज इट इज़ है, और सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे इस इंटेग्रल को अब देखो, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड ये लेफ़्ट वाला पार्ट तो ये सॉल्व हो चुका है ना। अब बस इस पे फोकस करो। तो इस पे हम अगर फोकस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में दिख रहा है सीकेंट एक्स कॉमन निकल रहा है ना, और टैन एक्स को साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में तोड़ोगे तो वो भी काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रल है ये कुछ ऐसा है कि एक तो सीकेंट एक्स है बाहर, ठीक है, यहाँ पे अपने पास साइन एक्स कॉस एक्स में अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस
एक्स टाइम्स साइन एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और अपने पास डिनोमिनेटर में था कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स, तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये फैक्टर अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बचा क्या है, ये इंटेग्रल, ये अपने पास इंटेग्रल बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो tan x होता है, ठीक है। तो अपने पास जो ओवरऑल आंसर है इस इंटेग्रल का वो अपने पास आ जाता है माइनस एक्स टाइम्स सीकेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनाइट कर रहा था ना मैं। तो ऐसे भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जब ये वैल्यू निकल गई ना, ये वैल्यू निकल गई, इसको डालो उस इंटेग्रल में, लिमिट्स डालो, लिमिट यूज़ करो, फिर सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी रिवीजन ज़रूरी थी इसकी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल है, इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा और रिवीजन भी होगी। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।